अगर आप इस वक्त यह देख पा रहे हैं तो यकीनन आप बिस्तर पर आराम से लेटे होंगे। शायद आपका दायां पैर बाएं पैर पर रखा होगा। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो ठीक है, और अगर गलत भी हुआ तो इसे मजाक ही समझिए। अब ज्यादा बात न करते हुए अपने हाथ में मौजूद फोन को थामे रखिए और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गहरी शरद ऋतु में जंगल की जमीन सूखे पत्तों से ढकी हुई थी। प्रकृति से प्यार करने वाला नोई एक बार फिर इस जानी पहचानी जगह पर लौट आया। शहर की भाग दौड़ और शोर से थक कर उसने पहले ही उस जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। अब वह जंगल में अपना एक सुकून भरा ठिकाना बनाना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि उसने गर्मियों में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए लकड़ी और बाकी जरूरी सामान पहले से ही इकट्ठा कर लिया गया था। मजबूत घर के लिए सबसे जरूरी होता है सही नींव, इसलिए उसने सबसे पहले गड्ढा खोदकर उसमें भारी लकड़ियों को सही तरीके से जमाया। अगर यह काम ठीक से न किया जाता तो आगे चलकर पूरी संरचना कमजोर हो सकती थी। नींव मजबूत होने के बाद उसने लकड़ी के तख्तों को जोड़कर फर्श बनाना शुरू किया। इस काम में काफी लकड़ी लगती है, लेकिन तैयारी पहले से होने के कारण काम तेजी से आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय में फर्श तैयार हो गई। फिर उसने उसके ऊपर एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया। शुरू में यह ढांचा देखकर शायद किसी को समझ न आए कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन जब वह आसपास से सूखी घास इकट्ठा करके लाया तो बात साफ हो गई। क्योंकि यह जगह नमी वाली थी, इसलिए फर्श के नीचे सूखी घास की मोटी परत बिछाई गई, जिससे ठंड और नमी दोनों से बचाव हो सके। इसके बाद उसने फर्श को सही माप में मजबूत किया। फिर दीवारों का काम शुरू हुआ। दीवारों के लिए उसने लकड़ियों को एक के ऊपर एक जमाया। इस तरह बनाने से बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाता। दीवारें खड़ी होने के बाद उसने पेंसिल से उनका आकार बनाया और अतिरिक्त हिस्सों को काटकर हटाया। धीरे धीरे एक सुंदर लकड़ी का घर सामने आने लगा। इसके बाद उसने छत के लिए लकड़ी के तख्ते इकट्ठा किए और उन्हें भी उसी तरह जमाकर छत तैयार की। छत बनते ही घर पूरी तरह आकार लेने लगा। अब बारी थी दरवाजे की। चूंकि दरवाजे की जगह पहले से तय थी, इसलिए लकड़ी को काटना आसान रहा। लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने एक गोल आकार का दरवाजा बनाया। लेकिन नोई यही नहीं रुका। उसने दरवाजे के लिए एक गोल फ्रेम भी तैयार किया, जिससे दरवाजा और भी सुंदर लगे। फिर उसे लोहे के कब्जों की मदद से लगा दिया। रोशनी का ध्यान रखते हुए उसने दरवाजे में एक छोटा सा शीशे का हिस्सा भी छोड़ा, ताकि अंदर अंधेरा न रहे। दरवाजा लगते ही घर और भी आकर्षक लगने लगा। इसके बाद वह पास के जंगल से एक मुड़ी हुई टहनी लेकर आया। उसकी बाहरी परत को चाकू से साफ किया और उसे दो हिस्सों में काट दिया, ताकि उससे खिड़की बनाई जा सके। खिड़की लगने के बाद घर के अंदर से बाहर का नजारा साफ दिखाई देने लगा। यही नहीं, उसने सामने एक छोटा सा आंगन भी तैयार किया, जिससे घर और भी खुला खुला लगे। खुद को जंगल में अकेला महसूस न हो, इसलिए उसने भविष्य के लिए और भी छोटी सुविधाएं जोड़ दी। अब यह झोपड़ी सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सुकून से भरी एक दुनिया बन चुकी थी। आखिर में ठंड से बचाव के लिए उसने छत को मिट्टी और पत्तों से ढक दिया, जिससे अंदर गर्माहट बनी रहे। पूरा घर देखकर यही लगता है कि मेहनत और धैर्य से बनाया गया। यह आशियाना वाकई बेहद खूबसूरत है।